नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी बंधुओं का, आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन हमें कैसे करना चाहिए और दीपावली के दिन अन्य किन किन देवी देवताओं का पूजन हमें करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या माँ लक्ष्मी को प्रिय है और किन किन मंत्रों का हमें जप करना है दीपावली के दिन। तो समस्त दीपावली के पूजन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आने वाली चर्चाएं हैं तो आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है और पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का यह महापर्व मनाया जाता है। मित्रों, दीपावली का त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। जब देवताओं ने और असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था तो उसी से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उसी समय भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी का वर्ण किया, तो तभी से दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं। तो मित्रों, दीपावली के दिन हमें माँ लक्ष्मी जो ऐश्वर्य की देवी हैं, धन की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन हमें दीपावली के दिन करना चाहिए। मित्रों, दीपावली के दिन हमें गणेश जी का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन, कुबेर का पूजन और भंडार कक्ष का पूजन, तिजोरी का पूजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें दीपावली के दिन अपने घर में साफ सफाई करनी है, अपने मंदिर में सफाई करनी है, घर में सफाई करनी है, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है यह स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है और भगवान वही निवास करते हैं जहाँ स्वच्छता रहती है। तो माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है, तो इसलिए स्वच्छता में ही वास करती हैं। तो हमने सबसे पहले अपने घर में साफ सफाई करके अपने घर को सुंदर सजाना है, फूल से, फूल मालाओं से और माँ लक्ष्मी के पद चिन्हों से, ऐपण से हमें अपने घर को सजाना है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अपने घर अयोध्या लौटे थे तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलन करके पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया था। तो इसीलिए हमें भी दीपावली के दिन अपने घर को सुंदर सजाना है और उसके पश्चात फिर शाम के समय दीपक जलाने हैं। ज्यादा से ज्यादा दीपक हमें अपने घर में दीपावली के दिन जलाना है, क्योंकि वह दीपोत्सव है। तो दीपदान अवश्य हमें दीपावली के दिन करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा दीपक से अपने घर को सजाइएगा और उसके बाद फिर स्नान आदि करके स्वच्छ साफ नूतन वस्त्र पहन करके अपने मंदिर में चाहिए। फिर भगवान का पूजन, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन हमें करना है। गणेश जी को स्नान, अभिषेक इत्यादि करके उनको वस्त्र पहना करके, गंधाक्षर लगा करके धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं। जो भी आप भोग लाए हैं भोग लगाएं और 11 मोदक भगवान गणेश जी को भोग लगाने हैं। मोदक प्रिय हैं भगवान गणेश जी को, तो इसलिए 11 मोदक का भोग गणेश जी को लगाइए। उसके पश्चात फिर माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। आवाहन करने के पश्चात फिर उन्हें स्नान आदि कराइए। स्नान कराइए दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से। तो जो चीज आपके पास उपलब्ध है उससे माँ लक्ष्मी को स्नान कराइए, अभिषेक कीजिएगा। दूध दही उपलब्ध नहीं है, अगर दूध दही उपलब्ध नहीं है तो शहद से स्नान कराइए। शहद उपलब्ध नहीं है तो गंगा जल से या शुद्ध जल से माँ लक्ष्मी को स्नान कराइए, अभिषेक कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को मन मन में जपते हुए माँ लक्ष्मी का अभिषेक दीपावली के दिन करना है। अभिषेक करने के पश्चात फिर माँ लक्ष्मी को शुद्ध जल से स्नान करा करके सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं। वस्त्र धारण कराने के पश्चात फिर माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करना है। जो भी आप श्रृंगार सामग्री लाए हैं उसको अर्पण करना है और पुष्पों से माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करना है। और उसके पश्चात माँ लक्ष्मी को फिर तिलक, गंधाक्षर लगा करके धूप दीप का दर्शन कराइए
और फिर नैवेद्य जो भी आप लाए हैं, खीले खिलौने मिठाई इत्यादि, उसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाइए। और माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है, तो खीर का भी भोग दीपावली के दिन हमें लगाना चाहिए। तो हमें खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना है। उसके बाद फलों में अनार प्रिय है, अनार का फल माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। और सेब केले इत्यादि जो भी आप फल लाए हैं उनका भोग लगाइए। फल, तांबूल पत्र, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाइए। माँ लक्ष्मी को दक्षिणा अर्पण कीजिए। उसके पश्चात फिर गन्ने का पूजन कीजिए। गन्ने में भी माँ लक्ष्मी का पूजन करने की परंपरा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास गन्ने में होता है, तो इसलिए गन्ने में भी माँ लक्ष्मी का पूजन करने की परंपरा है। गन्ने का भी पूजन कीजिए। और गोमती चक्र, कौड़िया इत्यादि जो आप घर में लाए हैं या पहले से रखी हैं उनका भी पूजन कीजिए। उसके पश्चात फिर हमें एक मंत्र का जप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का हमें दीपावली के दिन निरंतर जप करना है। जितना भी समय आपको लगे इस मंत्र का जप करना है। उसके पश्चात फिर तुलसी का पूजन करना है। तुलसी का पूजन करने के पश्चात कुबेर का पूजन, और क्योंकि देवताओं के खजांची है कुबेर देवता, तो इसलिए कुबेर का पूजन और बही खातों का पूजन, तिजोरी का पूजन जहाँ आप स्वर्ण धन इत्यादि रखते हैं, तिजोरी का पूजन, बही खातों का पूजन और भंडार कक्ष में पूजन करना है। उसके तत्पश्चात फिर आरती करनी है। आरती करने के पश्चात माँ लक्ष्मी से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य समृद्धि की देवी मानी जाती है। तो माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगिएगा कि हमारे घर में समस्त धन की वर्षा, आपकी कृपा हमारे घर के ऊपर बनी रहे। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी का पूजन अगर आप दीपावली के दिन करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपको और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो इस प्रकार हमें दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना है मित्रों। बड़े ही भाव और भक्ति से पूजन करना है, क्योंकि भाव से अगर पूजन नहीं करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और समस्त परिवार के साथ मिल करके हमें बड़े ही धूमधाम से माँ लक्ष्मी का पूजन और यह दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके परिवार के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाई रहे, यही प्रार्थना हम माँ लक्ष्मी से करते हैं। नमस्कार मित्रों, पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।